राय सर, काफ़ी कुछ रिकवरी हुई है। जान में जान लौटी है। ये बताएं कि दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि इस रिकवरी, इस तेज़ी पर कितना भरोसा करें, और दूसरा ये कि क्या ये मानना ठीक है कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड, अब जो हो चुका उससे ज़्यादा खराब वापस नहीं होगा। अनिल जी, आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर कहना बहुत मुश्किल है। मार्केट काफ़ी टेम्प्टिंग है, लग रहा है कि वर्स्ट इज़ ओवर और फिर यहाँ से आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ें मेरे को थोड़ा-थोड़ा परेशान कर रही है। एक तो अगर ये जो डेडलाइन है मंगलवार की, उसका क्या होगा? तो आई थिंक आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केट्स के लिए। अगर एक्सटेंड हो जाता है तो द स्कोप फॉर पीस डेफिनिटली इम्प्रूव्स। और दूसरी बात ये है कि ये क्वार्टर तो ठीक-ठाक चला जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से सप्लाई चेन पर असर हुआ है और रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हम देखेंगे जून क्वार्टर में। सो आई थिंक कि अगर थोड़ा और ये जो पीस मूव है, ये जो सीज़ फायर अगर थोड़ा और चल जाता है, तो मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल्स। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं और फिर जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा वी विल सी प्राइस हाइक फॉर डीज़ल और पेट्रोल। उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन का। तो कई सारी ऐसी अनसर्टेनिटीज़ और आई वुड से हेडविंड्स हैं मार्केट के लिए। इसलिए मेरे ख्याल से वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे, थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। एक अर्निंग सीज़न चालू हो रही है, तो काफ़ी सारी स्टॉक स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी आ सकती है, जो कि एक अपॉर्च्युनिटी दिखा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से जो तेज़ी बनी है उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में क्या खास बात देखनी है? किस तरह के स्टॉक्स को छोड़ देना है, कहाँ पर फोकस करना है? देखिए अनिल जी, एक जो नई इन्वेस्टमेंट थीम पर हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, वो है एनर्जी सिक्योरिटी। और जिस हिसाब से जिस हिसाब से गल्फ से ऑयल आना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो जो सभी देश है दे विल फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी और इंडिया भी उस पर फोकस करेगी। और जैसे हमने आत्मनिर्भरता की पॉलिसीज बनाई है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर डिफेंस, उस हिसाब से आई थिंक गवर्नमेंट विल कम अप विद अ स्लू ऑफ पॉलिसीज फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। और वहाँ पर 4 या 5 ऐसे स्पेसिफिक सब थीम्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टर्स को शायद विनर्स मिल सकते हैं। एक तो इंक्रीज़ एक्सप्लोरेशन, यानी कि ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, दे मे बी गिवन अ लॉट ऑफ फोकस, उनकी वैल्यूएशंस थोड़ी सस्ती है। अभी तक उनको पूरा एनकरेजमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक सेगमेंट है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो हमारे सोलर और विंड इक्विपमेंट प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है, उनके लिए और एनकरेजमेंट दे सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशली जो टू व्हीलर ईवीज़ है, आप जानते होंगे कि 60% ऑफ द पेट्रोल इज़ कंज्यूम्ड बाय टू व्हीलर्स, तो वहाँ पर उनको ज़रूर से एनकरेजमेंट दी जा सकती है। और फिर आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो कंपनीज़ व्हिच आर एंगेज्ड इन गैसिफिकेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज़, वो उनको भी थोड़ा एनकरेजमेंट दिया सकता है। तो कंपनी लाइक लार्सन टोब्रो, बीएचईएल और जो एक्चुअल प्लांट्स डाल रहे हैं जैसे कि कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, यहाँ पर फोकस आ सकता है। तो आई थिंक ब्रॉडली ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है, एक मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट थीम है, जहाँ पर हम फोकस करना चाहते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम जहाँ पर करना है आपको फोकस एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। और बात सही भी है। जिस तरह का माहौल बना है युद्ध को लेकर, अब एनर्जी सिक्योरिटी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी भी। एक और चीज़ जो जानना चाहता हूँ, नतीजों के सीजन के लिहाज से दो बड़े सेक्टर जिनके रिजल्ट्स के थोड़े इंडिकेशन आने शुरू हुए हैं, एक प्राइवेट बैंक्स और दूसरा आईटी। कैसे देख रहे हैं सर दोनों को, और क्या संकेत मिल रहे हैं? अनिल, नेगेटिव ऑन बोथ। उसकी वजह ये है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज में अभी भी काफ़ी कंफ्यूजन है कि कैसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाउ दे विल हैंडल इट, उसका इफेक्ट क्या होगा। कुछ-कुछ मिड कैप कंपनीज विल बी एबल टू हैंडल इट मच बेटर देन लार्ज कैप आईटी कंपनीज, क्योंकि लार्ज कैप आईटी कंपनीज को मल्टी मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए और मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए टू ड्राइव द ग्रोथ। उनका बेस इफेक्ट एक नेगेटिव बन गया है। कुछ-कुछ मिड कैप कंपनीज विल बी एबल टू हैंडल इट फार बेटर। हमारे हिसाब से पर्सन सिस्टम्स, कोफॉर्ज है, हैप्पीएस्ट माइंड्स है, आई थिंक दे विल डू बेटर। और ये जो ईवी का प्ले चल रहा है ग्लोबली, उसके लिए शायद टाटा एल्क्सी और केपीआईटी में फिर से जान आ सकती है एज आर-एन-डी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट टू पिक अप अगेन ओवर देयर। और बैंक्स में आई थिंक अभी क्लियरली प्रेफरेंस हैज टू बी गिवन टू पीएसयू बैंक्स। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे देखिए एंड कंपेयर विद एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, आपको साफ-साफ नजर आ जाएगा कि ग्रोथ कहाँ पर हो रहा है। और जो पीएसयू बैंक्स है, दे आर कंप्लीटली रिजुवेनेटेड। और मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा जो गैप है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, वो भी शायद नैरो हो जाएगा। तो आई वुड प्रेफर टू गो फॉर द पीएसयू बैंक्स।
लेकिन पूरे जो लेंडिंग सेक्टर में है, आई थिंक द बेस्ट वे टू प्ले इट वुड बी थ्रू दी एनबीएफसीज, मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, एल एंड टी फाइनेंस है, चोला है, या फिर पूना वाला है। आई थिंक दे आर द वंस प्रेफर्ड ओवर देयर। लेकिन ऑन द होल ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, थोड़ा वहाँ पर आपको ओवरवेट नहीं रहना चाहिए। डोंट गो ओवरबोर्ड, क्योंकि काफी सारे हेडविंड्स है वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, और रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत मुश्किल बन गया है। देखिए, ऐसा लग रहा था कि इंडियन मार्केट में फिर से एफआईएस की बाइंग चालू हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर से इंडियन मार्केट में एफआईएस की सेलिंग पिछले 2 दिनों में देखने को मिल रही है, और इससे अनुमान यही है कि आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट की तरफ से एफआईएस की फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत राहत की खबर थी जब पिछले 5 से 7 सेशन में ऐसा देखने को मिला था कि इंडियन मार्केट में बाइंग है, लेकिन लोगों को फिर से वहीं सेलिंग का नज़ारा आज भी 1918 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। कल करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली थी। कल के लिए बात करें तो कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा। यदि बाज़ार में 24,650 के लेवल पार हो जाते हैं तो 24,800 आपको दिखाई दे सकता है। सपोर्ट जोन 24,350 24,200 का आपको दिखाई देगा। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की रिकवरी के कारण ही इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें दिखाई दी है। 57,300 के ऊपर 57,500 और 57,800 के लेवल आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 57,000 56,800 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन आपको दिखाई देंगे। लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ है, इंडियन मार्केट खबरों के दम पर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका और ईरान में जिस प्रकार की बातचीत पाकिस्तान के थ्रू होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो बातचीत के कोई पहलू जो है वो निष्कर्ष पे नहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्मुज़ स्ट्रेट खुलता है, फिर से बंद होता है, तो ये सभी चीज़ें जिनके कारण इंडियन मार्केट फिसलता हुआ ही नज़र आता है। इंडियन मार्केट में रिकवरी तो काफ़ी शानदार है। कई स्टॉक्स में निचले स्तर से करीब 30-30, 40-40% की रिकवरी तो देखने को मिली है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी फ़िलहाल नेगेटिव में ही दिखाई दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।